हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं दोस्तों आपका एक डाउट दूर करूंगा जो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन में मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं फ़ोन पे कि सर 54 और 54F में जो एग्जेम्पशन मिलती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उस पर टैक्स बचाने के लिए हम जो दूसरा नया घर लेते हैं, क्या सर वो हम हमारी वाइफ के नाम से ले सकते हैं, हस्बैंड के नाम से ले सकते हैं? क्या मैं मेरे बेटे के नाम से ले लूँ, बेटा चाहता है मैं पापा के नाम से ले लूँ, मम्मी के नाम से ले लूँ, तो क्या सर इनकम टैक्स ये अलाउ करेगा? दोस्तों ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपके साथ में इस टॉपिक पे कुछ क्लैरिटी रखना चाहूँगा, कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह कीजिए, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और फैक्ट्स के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड देता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई आप लैंड एंड बिल्डिंग, कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं या कोई और कैपिटल एसेट आप बेचते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो इन पे जो कैपिटल गेन होता है इस पे एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने कोई मेरा घर बेचा तो उस घर को बेचने पे जो मुझे प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट बोलती है उस पर आपको कैपिटल गेन देना है, तो वो कैपिटल गेन टैक्स हो गया। इस कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने दो एग्जेम्पशन दे रखी है। एक तो दे रखा है सेक्शन 54, एक दे रखा है सेक्शन 54F। 54 में गवर्नमेंट बोलती है घर बेच के अगर आपने घर लिया तो आपको एग्जेम्पशन देंगे, मतलब आपने अगर घर बेच के वापस दूसरा नया घर ले लिया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 54F में भी यही बोलते हैं कि अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे और वापस नया घर ले लिया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली नया घर अगर आप ले लोगे तो टैक्स में आपको छूट मिलेगी। और भी बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन आज मैं मेरे वीडियो के टॉपिक पे बात करता हूं कि अगर नया घर लेना है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। अब बात यह आती है कि सर फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी बेची थी वो तो मेरे नाम पे थी, लेकिन क्या मैं नई प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पापा के नाम से ले सकता हूँ? क्या मैं मेरी मदर के नाम से ले सकता हूँ, वाइफ के नाम से ले सकता हूँ, या किसी और रिलेटिव के नाम से ले सकता हूँ? तो क्या फिर भी मुझे इनकम टैक्स अलाउ कर देगा अगर प्रॉपर्टी मैंने मेरे नाम से नहीं ली? तो दोस्तों इस मैटर पे बहुत सारे केस ओपन हो चुके हैं इनकम टैक्स में। बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन मैटर्स पे बहुत सी रूलिंग आ चुकी है। लेकिन एक जो क्लैरिटी जो मुझे लगती है बहुत से केस लॉस को पढ़ने के बाद और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में है, दोस्तों अगर आप अपने स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो तो स्पाउस का मतलब है अगर मैं हस्बैंड हूं तो वाइफ, या वाइफ है तो हस्बैंड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिजिनल ओनर एक हस्बैंड है जिसने प्रॉपर्टी को बेचा है और अगर वो अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लेता है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर किसी वाइफ ने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बेची है और वो अपने हस्बैंड के नाम से नई प्रॉपर्टी लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे हिसाब से 54 और 54F में कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन आसानी से मिल जाएगी। डिपार्टमेंट कोई क्वेश्चन आपके ऊपर रेज नहीं करेगा। लेकिन इनके अलावा अगर आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, मैंने मेरे फादर के नाम पे ले ली, मदर के नाम पे ले ली, या और किसी के नाम पे भी अगर आप लेते हो प्रॉपर्टी, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों हो सकता है इस चीज़ के लिए आपको डिपार्टमेंट में फाइट करना पड़े। डिपार्टमेंट इस चीज़ों पे क्वेश्चन रेस कर सकता है। बहुत से केस लो हो चुके हैं पहले, उनकी रूलिंग्स भी आ चुकी है, लेकिन ये जो अदर रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप क्लेम करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। स्पाउस के केस में काफ़ी मुझे लगता है क्लैरिटी आ चुकी है कि अगर आप स्पाउस के नाम से कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पीछे दोस्तों लॉजिक भी है। लॉजिक ये होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड अर्निंग है तो हस्बैंड की अर्निंग में ही उसकी वाइफ की इनकम क्लब कर दी जाती है। तो क्लबिंग के प्रोविजंस को देखते हुए ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये लॉजिक ये है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम से या वाइफ ने हस्बैंड के नाम से कोई प्रॉपर्टी ली है तो उस केस में आपको सेक्शन 54 या 54F की एग्जेम्पशन आसानी से मिल जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। मुझसे बात करना चाहते हैं
तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने मेरे पर्सनल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।